हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्लब क्लासेस पे स्वागत है। मैं राहुल गुप्ता आप सभी के लिए स्टडी क्लब क्लासेस चैनल के माध्यम से आज मैप के माध्यम से विश्व भूगोल को लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो विश्व का भू संरचना 7 महाद्वीप और कई महासागरों में बटा हुआ है, वह पूर्व में इसकी संरचना इस तरह नहीं थी। अगर बात की जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। महाद्वीपीय विस्थापन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि जो आज पृथ्वी की संरचना है, वह पूर्व में इसकी संरचना ऐसा नहीं था। यह सभी भूभाग एक दूसरे से अटैच थी। जो 225 मिलियन अगो यह सभी भूभाग एक दूसरे से अटैच, जिसे पैंजिया कहा गया, तथा बड़े भूजल राशि को पैंथालासा नाम दिया। समय के साथ इसके स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन देखा गया। यह पैंजिया डिवाइड होकर 2 भागों में बट गया, जो लॉरेंसिया तथा गोंडवाना कहलाया। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस भूभाग का हिस्सा है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गोंडवाना। समय के साथ इसका स्वरूप 100 मिलियन अरगो यह कई भूभाग एक दूसरे से अलग होते गए और इस तरह इनका स्वरूप इस टाइप हो गया। उसी तरह आज हम लोग जो देखते हैं, इसका स्वरूप 7 महाद्वीप और कई महासागरों में वह इस तरह है। जो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। अगर बड़े जो भूजल को देखें, तो बड़े महासागरों में 5 महासागर हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 4 ही महासागर देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार है। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका ओशन, आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक ओशन। फिर अंटार्कटिका के पास दोस्तों आपको मिलेगा साउदर्न ओशन, या इसे अंटार्कटिका ओशन भी अंटार्कटिका ओशन भी कहा जाता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो सभी महासागरों में एक इंडिया ही ऐसा महासागर है जो इंडियन ओशन के नाम पे पड़ा है। समय के साथ इसमें स्वरूपों में परिवर्तन होते गया और वैज्ञानिकों के द्वारा मत आया कि इसको अध्ययन की दृष्टि से इस पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहलाया, तथा इन दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल के मध्य में खींची गई रेखा जो अक्षांश रेखा कहलाया, जो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से शुरू होता है। अगर दोस्तों अक्षांश रेखा की बात की जाए, तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो इस प्रकार है। 0 डिग्री अक्षांश को देखें तो इसे इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कर्क रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त, और सबसे ऊपर 90 डिग्री को नॉर्थ पोल कहा जाता है। साउथ की बात की जाए दोस्तों, तो साउथ में 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि इसे मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त यानी कि अंटार्कटिका सर्कल कहा जाता है, और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहा जाता है। इसी तरह देशांतरों की बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। इसी तरह इसे कई देशांतरों में बांटा गया, जो पूर्व में 180 देशांतर और 180 देशांतर पश्चिम की ओर है।
टोटल देशांतरों की संख्या ज्ञात की जाए, तो टोटल देशांतरों की संख्या जो है 360 है, जो इस प्रकार है। अगर बात की जाए देशांतरों की, तो इसी से दोस्तों टाइम निकाला जाता है, जो देश के देशांतरों के आधार पर इसके समयों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इक्वेटर की बात की जाए दोस्तों, तो टोटल अक्षांशों की संख्या है जो नॉर्थ में 90 अक्षांश, साउथ में 90 अक्षांश, और एक जो है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। टोटल अक्षांशों की संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो टोटल अक्षांशों की संख्या 90 नॉर्थ, 90 साउथ और एक इक्वेटर, यानी कि टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 181। उसी तरह दोस्तों कुछ विश्व में पर्वतमालाओं की बात की जाए तो जो है इस प्रकार है। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों रॉकीज पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला, एशिया यूरोप को अलग करने वाली यूराल पर्वतमाला, जैग्रोस माउंटेन हिमालय एशिया में, और अफ्रीका में बात की जाए दोस्तों तो एटलस माउंटेन। यहाँ पर कुछ और भी पर्वतमालाएं हैं जो माचुंगा, डेकेंसबर्ग जो हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो एक बैरिल द्वीप है। अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो यहाँ पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। उसी तरह कुछ विश्व में पर्वतमालाओं की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों तो इस प्रकार है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली जो अलास्का पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर एकांकागुआ की बात की जाए दोस्तों तो यह साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर माउंट ब्लांक की बात की जाए दोस्तों तो यह आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं एशिया और यूरोप के मध्य एल्ब्रुस पर्वतमाला पर एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो जो है जो केनिया में तंजानिया में अवस्थित है। अगर एशिया की बात की जाए दोस्तों तो इसकी सर्वोच्च चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसकी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कोसिस्को 2228 मीटर। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की जाए दोस्तों तो इसकी सबसे ऊंची चोटी विंसन है। इसी तरह कुछ विश्व में नदियां हैं जो इस प्रकार है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए दोस्तों तो उत्तरी अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण नदियां मिसौरी, मिसिसिपी है, स्नैक्स, फिर रियो ग्रांडो। जबकि साउथ अमेरिका की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ सबसे बड़ी जो रिवर है वो अमेज़न है। और पराग्वेन कुछ महत्वपूर्ण पराना, उरुग्वे हाँ। वहीं एशिया की बात की जाए तो एशिया में सर्वोच्च लंबी एवं सबसे बड़ी नदियाँ चीन के तांजनी, ब्रह्मपुत्रा। इंडिया में बात की जाए दोस्तों तो गंगा और इंडस यानी कि सिंधु। अफ्रीका की बात की जाए दोस्तों तो इसकी सबसे सर्वोच्च लंबी नदी नाइल नदी। कुछ इम्पोर्टेंट नदी अफ्रीका महाद्वीप की कॉन्गो, ऑरेंज, जाम्बेजी और नाइजर हाँ। वहीं यूरोप की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से होकर गुजरती है।
वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ सर्वोच्च लंबी नदी सबसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मरे एवं डार्लिंग यहाँ से होकर निकलती है। इसी तरह दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो कुछ इसी तरह दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इसे समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।